फर्जी पासपोर्ट के आधार पर विदेश भागने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कुणाल जून को एसटीएफ और झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी गैंगस्टर को देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के एसपी आईपीएस वसीम अकरम ने बताया कि कुणाल जून सितंबर माह में दिल्ली से दुबई के शाहजहां भाग गया था, जिसके बाद वो अजरबैजान और कजाकिस्तान पहुंचा। आरोपी कजाकिस्तान से यूक्रेन के रास्ते अमेरिका भागना चाहता था। उस पर हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिले में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और फिरौती मांगने जैसे 15 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अमेरिका पहुंचकर गैंगस्टर कुणाल जून अपनी गैंग ऑपरेट करना चाहता था। हालांकि वो क्षेत्र के कई बड़े गैंगस्टर से भी संपर्क में है। हरियाणा एसटीएफ के करनाल रेंज के एसपी वसीम अकरम ने बताया कि कुणाल जून मूल रूप से बहादुरगढ़ के नूना माजरा गांव का रहने वाला है। उसके पिता भी कई तरह की संगीन गतिविधियों में शामिल हैं। कुणाल जून ने 16 वर्ष की उम्र में पहली हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उस पर रोहतक के गैंगस्टर सुमित पलोट्रा के भाई समेत तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने का भी आरोप है। इसके अलावा उस पर रोहतक और झज्जर जिले के विभिन्न स्थानों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और फिरौती मांगने जैसे करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। कुणाल जून बहादुरगढ़ के नाम नूना माजरा गांव का एक निवासी है, जिसके काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। करीब अभी तक कुल मिलाकर उसके खिलाफ 15 मुकदमे अलग अलग धाराओं में, जो संगीन अपराधों में दर्ज हुए हुए हैं। इनमें से कुछ अपराधों में ये जमानत पे था और जमानत के दौरान ही इसने फर्जी पासपोर्ट बनवा के भारत से भागने की प्रयास की और पहले दुबई और दुबई के अलावा दूसरे देशों में होते हुए ये यूएस में डंकी के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहा था, और ताकि वहाँ से जाके अपना गैंग चला सके। तो इसको जो प्रोसेस के बीच में जो बीच की कंट्रीज थी, वहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन के आधार पे और कॉपरेशन के आधार पर इंटरपोल के मीडियम से वहाँ पे इसको डिटेन कराया गया। और डिटेंशन के बाद में उसकी फर्दर जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के आधार पे, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के आधार पे इसके खिलाफ संबंधित देश कजाकिस्तान में कार्रवाई चल रही थी। उसकी अप्रूवल के बाद में इसको हिंदुस्तान लाया जा सका। सर, ये गया कैसे था? ये 1 सितंबर को यहाँ दिल्ली से शारजाह की फ्लाइट से गया था, उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके। उसके बाद में करीब 27 सितंबर तक ये शारजाह दुबई में रहा। उसके बाद में फर्दर दूसरे अन्य देशों जैसे अजरबैजान और कजाकिस्तान में इसके द्वारा कुछ समय बिताया गया था। और ये कजाकिस्तान में अरेस्ट होने से पहले इसका इरादा आगे यूक्रेन जाने का था, और यूक्रेन के बाद आगे फर्दर यूएसए के लिए डंकी रूट से जाने का। कौन से बड़े मामले थे? इनके मुख्य मामलों में आप जैसे देखें तो एक रोहतक में अभी ट्रिपल मर्डर हुआ था 20 सितंबर को। उस ट्रिपल मर्डर में इसके द्वारा खुद क्लेम भी किया गया था बाकी लोग सारे में। उस ट्रिपल मर्डर में जो दूसरे विरोधी ग्रुप था सुमित पलोट्रा, उसके 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, और राहुल बाबा गैंग का उसमें हाथ सामने आया था। तो राहुल बाबा का निकट संबंध सहयोगी है, उसका साथी है, उसके गैंग के साथ काम करता है। इसके अलावा इसने एक बहादुरगढ़ में भी एक आदमी को गोली चला के धमकी देने की एक घटना और अपराध दर्ज हुआ था, उसकी तफ्तीश की गई है। उसमें इसका रोल और भूमिका जो है संदिग्ध है, जिसके बारे में हम लोग अभी आज गिरफ्तारी डाल के रिमांड लेके इसके बारे में पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद में इसमें स्थिति और साफ हो जाएगी। ये अभी पूछताछ की, क्योंकि 1 साल से करीब इसका डिटेंशन का पीरियड बाहर है, तो इस बीच में क्या इसने फ़ोन किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ इवन डिटेंशन के दौरान क्या इसको जेल के अंदर मोबाइल की सुविधा थी या नहीं थी, ये चीज़ अब पूछताछ के दौरान चेक की जाएगी। सर, पहले कौन से केस थे जेल में, उसके बाद? एक बहादुरगढ़ के ही एक मुकदमे में ये एक्सटॉर्शन के मुकदमे में पहले गिरफ्तार हुआ है, और इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कई सारे मुकदमे हैं, और इवन प्रिजन के रहने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल का मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज हुआ था। कोई नाम वगैरह इसके साथ? इनाम का भी मुझे कोई इस तरह की सूचना नहीं है, मगर इसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की तरफ से, बहादुरगढ़ पुलिस, झज्जर की पुलिस की तरफ से डिफरेंट एजेंसीज और ख़ासतौर पे इंटरपोल चैनल्स और जो एक्सट्रेडिशन के अलग अलग चैनल्स हैं, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। लगातार कोऑर्डिनेशन में, मेहनत से, डॉक्यूमेंटेशन से इसकी बाहर इंडिया लाने के लिए जो प्रयास जाहिर किए जा रहे थे, वो वाकई बहुत तेज़ स्पीड से और गंभीरता से किए जा रहे थे। तो इसकी वजह से ये संभव हो सका है कि इतने कम समय में एक अपराधी जो कि विदेश में जाकर शरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, उसको यहाँ लाया जा सका है। सर, क्राइम में आने से पहले प्रोफाइल क्या जैसे क्या पढ़ा लिखा है, क्या नहीं पढ़ा? ये लड़का इसकी एजुकेशन जो है वो तो करीब आई थिंक ये 12th पास है,
मगर लोकल काम में आसपास इसके पिताजी का भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में परिवार के वो हमारे संज्ञान में इसकी गिरफ्तारी के बाद में आई थी, जिसके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। और बहादुर के घर और बहादुर और रोहतक के जो आसपास के इलाके के अपराधी हैं, उन अपराधी से इसका पुराना संपर्क रहा है। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? आज इनको अदालत में अभी पेश किया गया। पेश करने के बाद में इसको रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड पे लेने के बाद में जो इसके बकाया केस हैं, जैसे 2 केस का नाम मैंने लिया है अभी खास तौर पे, इन केस में इसकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद में उससे संबंधित पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो मुकदमे में जिनकी इसमें तारीखें तोड़ी हैं और वहाँ से ट्रायल के दौरान तारीखों को पेश नहीं हुआ, उसमें सब में ये भगोड़ा अपराधी घोषित किया हुआ है।